ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिल लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक़ि अजमईन। सय्यिदिना व सय्यिदिल अव्वलीना वल आखिरीन। हबीबिना व हबीबे इलाहिल आलमीन। शफ़ीउल मुज़निबीन व इमामिल मुरसलीन। अन्नबील मुमज्जद वर रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वला सियमा अला बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन। सुम्मल लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल मुतवातिरतु अला अअदाइहिम व अअदाइद्दीन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी फ़मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी। सलवात भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, बुज़ुर्गाने अज़ीज़, नौजवानाने मिल्लत तशय्युअ और फ़र्ज़ंदाने इस्लाम व तौहीद, अज़ाए फ़ातिमिया के उन्वान से ये पहली मजलिस है जो मुनक़िद होने जा रही है। इसलिए बाज़ बातें पहली मजलिस में बयान करना ज़रूरी रहती हैं। बाज़ ऐसे फ़ज़ाइल हैं जिनका ज़िक्र पहली मजलिस में होना चाहिए ताकि आने वाली मजालिस के लिए वो मुक़दमा भी बन जाए और आने वाले ज़ाकिरीन और ख़ुतबा के लिए वो रास्ता भी तय हो जाए और इतनी समझ आ जाए कि हमारा मजमा और हमारे सामीन कैसे मतालिब और कैसे मज़ामीन पसंद करते हैं। अगर अज़ाए फ़ातिमिया के उन्वान से ये मजालिस हैं तो इसमें तज़किरा सिर्फ़ शहज़ादी का होना चाहिए और या फिर वो तज़किरा कि जिससे फ़ज़ीलत फ़ातिमा का कोई पहलू जिसके अंदर पाया जाता है। जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, मैं बहुत सारी हदीस पढ़ सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि पैगंबर की ये वो हदीस है जो सही बुखारी में भी मौजूद है, जिसमें पैगंबर ने फरमाया कि फ़ातिमा मेरा एक हिस्सा है। ये नहीं कहा कि मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, नहीं, मेरा एक हिस्सा है, यानी मेरे वजूद का एक हिस्सा है। समझ रहे हैं? यानी मेरे वजूद का एक हिस्सा है। अब पैगंबर का वजूद तो आप जानते हैं कि पैगंबर का वजूद क्या है कि वो नबी हैं, वो रसूल हैं। तो अगर
पैगंबर नबी हैं और रसूल हैं, तो फातिमा की जात भी उसी नबूवत और उसी रिसालत का सरचश्मा है, कहीं और से नहीं है। जहां से नबूवत, जहां से रिसालत। तो आप देखें कि ये बहुत अहम जात है। पंजतन के दरमियान भी फातिमा की एक अलग फजीलत है। आम इंसानों का तस्करा क्या किया जाए, पंजतन के दरमियान अब माशाअल्लाह से बराबर दुनिया के गोशों किनार में अज़ाए फातिमिया के उन्वान से मजालिस हो रही हैं। इन अय्याम में बराबर मजालिस बर्पा होती हैं और इतने एहतमाम से हो रही हैं कि वो जो आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा था किसी ज़माने में कि माँ हरचे दारीन अज आशूरा व करबला दारीन, आयतुल्लाह खुमैनी का ये जुमला है कि हमारे पास जो कुछ है वो आशूरा से है, वो करबला से है। यानी इमाम हुसैन की मजालिस के जरिए ही हमें सब कुछ मिल रहा है, सारी बरकतें और सारे दीन के पैगामात जो हम तक पहुंचे हैं और जिसके जरिए हमें राह निजात मिल गई और हमारी बख्शिश का जो सामान है, ये सब का सब क्या है, आशूरा का सदका है, करबला का सदका है। ये क्यों कहा है आयतुल्लाह खुमैनी ने? क्योंकि एहतमाम के साथ बिलखुसूस वो अफराद जो मकतबे तशय्यो से ताल्लुक रखते थे अज़ाए हुसैनी को बर्पा करते थे, मजालिस अज़ाए हुसैनी को बर्पा करते थे। लेकिन आज 4-5 साल के अरसे को मिलाकर बात में कह रहा हूं, आज इस शान से और इस कसरत से ज़ाते फातिमा को मद्देनजर रख के मजालिस हो रही हैं कि कल अगर आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा था हमारे पास जो कुछ है वो हुसैन से है, वो आशूरा से है, वो करबला से है, और अगर आज होते तो आयतुल्लाह खुमैनी कहते कि हमारे पास जो कुछ है वो या फातिमा से है या अय्याम फातिमिया से है, अगर आयतुल्लाह खुमैनी होते। इसलिए कि आप जाएं ईरान में और नजफ वगैरह में, आप देखें हौजे वगैरह में तो अशरे हुसैनी 10 दिन की मजालिस होती हैं। मगर आप नजफ में जाएं और नजफ के साथ आप ईरान जाएं, ईरान में जाकर कुंभ में देखें तो 20-20 दिन 13 जमादिउल ऊला से लेकर 3 जमादिउल सानिया तक 20 दिन तक मुसलसल, यानी एक अशरा नहीं 2 अशरा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आज होते तो आयतुल्लाह खुमैनी यही कहते और ताज्जुब न कीजिएगा। इसीलिए पहले सुप्रीम लीडर ने कहा था हमारे पास जो कुछ है वो आशूरा से और करबला से है, तो दूसरा सुप्रीम लीडर कह रहा है कि हम अज़ाए फातिमिया की मजालिस से साल भर का रिज़्क़ हासिल कर लेते हैं। हम इन्हीं मजालिस से साल भर का रिज़्क़ हासिल कर लेते हैं। इसीलिए आज आयतुल्लाह खामनई का ये जुमला है कि हम हासिल कर लेते हैं। अब आप ये ना सोचिएगा कि हुसैनियत की बात आप करते हैं फिर उसके बाद फातिमियत की बात करते हैं, ये 2 अलग अलग शय का नाम नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ, फातिमियत और हुसैनियत 2 अलग अलग शय का नाम नहीं है। फातिमियत के तसलसल को ही हुसैनियत कहा जाता है। तवज्जो चाहता हूँ, फातिमियत के तसलसल को ही हुसैनियत कहा जाता है। नहीं, अगर आप समझना चाहते मुझे कहने दीजिए वो जुमला कि हुसैनियत और फातिमियत अलग अलग शय नहीं है। फातिमियत इम्तिदाद ज़माना के साथ जब आगे बढ़ती है तो हुसैनियत बनती है। नहीं, दूसरा जुमला कह दूं, अगर एहतिजाज पर्दे में मस्तूर रहकर दरबार तक पहुंचे तो फातिमियत कहा जाता है। एहतिजाज बशक्ल हुसैन करबला पहुंच जाए तो हुसैनियत कहा जाता है। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये 2 अलग अलग शय का नाम नहीं है, फातिमियत और हुसैनियत नहीं, 2 अलग अलग शय नहीं है। जो फातिमियत है वही हुसैनियत है। बस उनका जमाना था तो दरबार तक गई, हुसैन का जमाना है तो मैदान में आ गए। कोई फर्क नहीं है। एहतिजाज दरबार में भी है, एहतिजाज करबला में भी है। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो दोनों जगह वही है।
ये अलग अलग शय का नाम नहीं है। मैं फिर जुमला कह रहा हूँ, आप देखिए मुझे एक जुमला याद आ गया, आप हजरात ने सहारा दिया, समातें जब हसीन होती हैं तो फिर जाकिर का दिल लगता है। ये दो अलग अलग शय नहीं है, हुसैनियत और फातिमियत। दोनों को अलग अलग देखेंगे तो ना फातिमियत समझ में आएगी ना हुसैनियत। दोनों को मिला के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एक ही चीज है। अहले बैत में जितने हैं, अगर किसी एक को आप हटा दीजिए तो याद रखिएगा समझ में नहीं आएंगे। तवज्जो चाहिए, इसीलिए कह रहा हूं, अगर हुसैन को फातिमा के बगैर समझेंगे नहीं समझ में आएंगे, रसूल को फातिमा के बगैर समझेंगे नहीं समझ में आएंगे, अली को फातिमा के बगैर समझेंगे नहीं समझ में आएंगे, हसन को फातिमा के बगैर समझेंगे नहीं समझ में आएंगे। दलील दे दूं हदीस के साथ, जब सारे अफराद चादर सैयदा में आ गए और जब फातिमा भी दाखिल हो गई तो शहजादी का जुमला ये नहीं है फलम मज्तमाना, नहीं कहा कि जब हमारा इज्तिमा हो गया, जैसे ही फातिमा गई फातिमा ने जुमला कहा फलम मज्तमल्ला, जब हम मुकम्मल हो गए। यानी ये अलग अलग हो तो मुकम्मल नहीं है, फातिमा शामिल हो जाए तो मुकम्मल हो जाए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका मतलब ये हुआ शहजादी का जुमला तो आप देखें हदीस के सामने, फलम्मज्तमाना नहीं है, फलम्मज्तमल्ला है। जबकि जब इस्तेमाल होता है तो लफ्ज क्या अरबी में इस्तेमाल होता है, जब हम इकट्ठा हो गए फलम्मज्तमाना कहा जाता है। मगर शहजादी ने क्या कहा फलम्मज्तमल्ला, यानी अहले बैत अलग अलग हो तो मुकम्मल नहीं है, इकट्ठा हो जाए तो इज्तिमा नहीं है मुकम्मल है। समझो चाहता हूँ, इज्तिमा नहीं है मुकम्मल है। इसीलिए मैंने कहा हुसैनियत फातिमियत अलग नहीं है, नहीं बल्कि नबूवत भी नहीं समझ में आ सकती। हदीस के सामने अल्लाह ने क्या किया है, जब तारुफ करवाया हम फातिमा, सुनते रहते हैं आप जाकिरीन से भी, और बराबर जो है हदीस के साथ तिलावत तो सभी करते हैं हर शबे जुमा, हम फातिमा, फातिमा है। उसके बाद अल्लाह कह सकता था कि मोहम्मद है, अली है, हसन है, हुसैन है, कह सकता था अल्लाह, मगर नाम नहीं लिया अल्लाह। जुमला बड़ा नहीं होता, जुमला उतना ही बड़ा रहता। अगर अल्लाह नाम रख देता फातिमा के अबूहा की जगह मोहम्मद आ जाता, बालुहा की जगह अली आ जाता, बनुहा की जगह हसन और हुसैन या हसनैन आ जाते, एक लफ्ज में हसनैन। मगर नहीं, अल्लाह ने नहीं कहा। क्यों? सिर्फ एक नाम लिया। यानी अल्लाह बताना ये चाह रहा है कि मोहम्मद भी मोहम्मद बनते हैं फातिमा के जरिए। समझो चाहता हूं, अली भी अली बनते हैं फातिमा के जरिए, हसन भी हसन कहलाते हैं फातिमा के जरिए, हुसैन भी हुसैन बनते हैं फातिमा के जरिए। यही वजह है जब तक चादर सैयदा में नहीं आ जाते रसालत ज़ौफ़ महसूस करती है। तवज्जो चाहता हूं, यही वजह है जब तक चादर सैयदा में नहीं आते रसूल कहते हैं इन्नी अजदु फी बदनी ज़ौफ़ा, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। नहीं जुमला बदलूं, अली कुल्ले ईमान नहीं बन सकते फातिमा के बगैर। तवज्जो चाहता हूं, अली कुल्ले ईमान नहीं बन सकते फातिमा के बगैर। तो जब फातिमा के बगैर कुल्ले ईमान नहीं बन सकता तो फातिमा के बगैर मुसलमान कैसे बन सकता? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मामूली जात नहीं है, मामूली जात नहीं है शहजादी की, है सिद्दीक़तुल कुबरा, सादिक़े आले मोहम्मद। छठे इमाम कह रहे हैं सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। छठे इमाम का जुमला है कि हमारी जद्दा क्या है, सिद्दीक़े कुबरा है। अल्लाह अकबर कहने वाला कौन? इमाम सादिक। गौर तो करें, इमाम सादिक जिसके बारे में कह रहे हैं जद्दा सिद्दीक़े कुबरा, जद सिद्दीक़े अकबर। अब दुनिया हमसे कहती है आप इनको नहीं मानते, इनको नहीं मानते, इनको नहीं मानते। हमारा एक ही जवाब है, जिस घर में इतने सच्चे मिल जाए फिर किसी और दर पे हम क्यों जाए? जहां इतने सच्चे मिल रहे हो फिर हमें किसी और दर पर जाने की जरूरत क्या है? सिद्दीक़तुल कुबरा, ये सिद्दीक़े कुबरा है।
वाला मारिफतिहा दारतुल कुरूनिल ऊला, और इन्हीं की मारिफत पर, शहजादी की मारिफत पर, इन्हीं के इरफान पर, इन्हीं के ईमान पर दारतुल कुरूनिल ऊला अंबियाए मासबक के जमाने गर्दिश कर रहे हैं। गौर से सुने, अंबियाए मासबक के जमाने फातिमा की मारिफत पर टिके हुए हैं, गर्दिश कर रहे हैं। ज़ारत का मतलब क्या? तवाफ करना, तवाफ करना। अंबियाए मासबक के जमाने, छठे इमाम कह रहे हैं, इमाम सादिक का जुमला है, जिसे शिया अहले सुन्नत सभी मानते हैं। दुनिया के जितने इमाम हैं सबके इमाम हैं छठे इमाम, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सबने उस्ताद माना है, चाहे डायरेक्ट माने या इनडायरेक्ट, लेकिन है सबके इमाम, सबके उस्ताद, सबके उस्ताद। वो कह रहे हैं कि हमारी जद्दा की मारिफत पर अंबिया के जमाने गर्दिश कर रहे हैं। मैं अभी कल मिसाल दे रहा था मस्जिद के अंदर कि क्या है, यानी फातिमा के इर्द गिर्द जो है जमाना चक्कर लगा रहा है। जैसे चक्की पुराने जमाने में होती थी, हमारे बचपन में भी हमने देखी, पत्थर की जो दो सिलें होती थी, और वही पत्थर की सिल जो है वो जो पत्थर की जो चक्की होती थी जिसमें हम गेहूं पीसते थे, तो होता क्या है कि उस चक्की में दरमियान में एक धुरी होती है जिसके इर्द गिर्द वो पूरा पत्थर घूमता है। यानी छठे इमाम कह रहे हैं कि हमारी जद्दा वो धुरी है, तवज्जो चाहता हूं, हमारी जद्दा वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द जमाना तवाफ कर रहा है। नहीं, जुमला बदलूं, जिसका मुसलमान तवाफ करे उसे बैतुल्लाह कहा जाता है, जिसका जमाने तवाफ करे उसे सिर्रुल्लाह कहा जाता है, हिजाबुल्लाह कहा जाता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसका जमाना तवाफ करे, मन अरफहा हक़ मारिफतिहा फ़क़द अदरक लैलतल क़द्र, जिसने हमारी जद्दा का इरफान हासिल कर लिया, ईमान रख लिया और इरफान की हदों में दाखिल हो गया, जैसा कि हक़ मारिफत है। देखिए, आम तरीके से हदीस में जो मारिफत का लफ्ज़ आता है वो इल्म और ईमान के माने में आता है, लेकिन छठे इमाम ने वज़ाहत कर दिया हक़ मारिफत है, जैसा कि मारिफत हासिल करने का हक है। अगर कोई हमारी जद्दा की मारिफत हासिल कर ले, फ़क़द अदरक लैलतल क़द्र, तो गोया कि उसने लैलतुल क़द्र की मारिफत हासिल कर ली। हमारी जद्दा की मारिफत अगर हो गई तो गोया कि उसने लैलतुल क़द्र की मारिफत हासिल कर ली। क्या मतलब लैलतुल क़द्र की मारिफत? लैलतुल क़द्र की मारिफत किसी को हासिल नहीं है। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद पहली आयत यही है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। देखिए, अगर अल्लाह ने कह दिया होता कि बराबर है तो मारिफत हो जाती। तवज्जो से, अगर अल्लाह कह देता कि शबे कद्र जो है लैलतुल क़द्र 1000 महीनों के बराबर है तो फिर बात सही हो जाती, समझ में आती, हमें मारिफत हो जाती। मगर अल्लाह ने क्या कहा? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर। अब कितनी बेहतर नहीं समझ सकता इंसान, नहीं समझ सकता इंसान कितनी बेहतर है, नहीं समझ सकता। तो इसीलिए मासूम ने फरमाया लैलतुल क़द्र का एक जाहिर है और लैलतुल क़द्र का एक बातिन है। लैलतुल क़द्र का जो जाहिर है वो हम कुरान में पढ़ते हैं। क्या जाहिर है? का इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। बहुत गौर से सुनिएगा, देखिए, इसलिए कि यहाँ पे लफ्ज़ ही की सारी बात है। हमने कुरान मजीद को शबे क़द्र में नाजिल किया। अल्लाह कह रहा है शबे क़द्र में नाजिल किया, यानी क्या मतलब? यानी कुरान मजीद शबे क़द्र में पैगंबर के ऊपर नाजिल हुआ और पैगंबर के जरिए हम तक पहुंचा। बहुत आसान तरीके से आप तक बात पहुंचा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? अगर दरमियान में शबे क़द्र न होती तो कुरान क़ल्ब पैगंबर पर नाजिल न होता और हम तक न पहुंचता। बात समझ में आ रही है? अगर शबे क़द्र न होती तो कुरान क़ल्ब पैगंबर पर नाजिल न होता, इसलिए कि अल्लाह ने कहा हमने इसी रात में नाजिल किया। ये शबे क़द्र की अहमियत है। यानी शबे क़द्र लैलतुल क़द्र वो रात जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, जुमला बदलू, जिस रात के जरिए एक कुरान हमें मिला
तवज्जो चाहता हूं, जिस रात के जरिए हमें एक कुरान मिला, अब आप बात समझे, जिस रात के जरिए एक कुरान सामित मिले उसे ज़ाहिर लैलतुल क़द्र कहा जाता है। जिस जात के जरिए 11 कुरान नातिक मिले उसे बातिल लैलतुल क़द्र कहा जाता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हकीकी मारिफत नहीं हो सकती, बस अंदाजा लगाता रहे इंसान कि 11 कुरान शहजादी के जरिए मिल रहे हैं। कुरान नातिक, क्या अजमत है सैयदा की, जिसके कदमों से लिपट के 11 इमामों की इमामतें मां कहे उसे सैयदा कहा जाता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस जल्दी जल्दी सुनते रहिए, दाद भी देते रहिए, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से उन मतालिब तक पहुंचूं जो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। आप देखें, मारिफत ये आसान काम नहीं है। ये मारिफत किसी दुकान पे नहीं मिलती है, और ना तो किसी खतीब में दम है कि आपको मारिफत दे सके। तवज्जो चाहता हूं, किसी खतीब में ताकत नहीं है, न ताकत है न तलाकत है। जबान का जौहर कितना ही इंसान दिखा ले, मगर मारिफत नहीं दे सकता, इसलिए कि मारिफत बिकने वाली शय का नाम नहीं है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होती। मारिफत जाहिर व बातिन पाक करके इंसान जब फर्श आज़ा पर खुलूस के साथ आता है तब उसे मारिफत मिलती है, तब उसे मारिफत मिलती है। जब इंसान मुखलिस होता है मैं ताहरीन के लिए, तब उसे मारिफत मिलती है। जैसे मारिफत सलमान को मिली, अब जितनी मारिफत हो, मारिफत के भी दर्जात हैं। सलमान को मिली 10वें दर्जे पे फायज हो गए, 10वें दर्जे पे फायज हो गए। मारिफत की बात मैं आप तक पहुंचाऊं, देखिए आप सलमान, जनाब सलमान, मौलाए कायनात ने जनाब सलमान को अपने सीने से लगाया और थोड़ी देर तक लगाए रहे, थोड़ी देर तक लगाए रहे, कुछ पढ़ते रहे और सीने से लगाए रहे। जब मौलाए कायनात कुछ देर तक लगाए रहे, उसके बाद सलमान ने यह जुमला कहा, कफानी कफानी, मौला काफी है, काफी है, काफी है। जानते हैं क्या है? 3000 हुरूफ की तालीम मौलाए कायनात ने सलमान को दे दी। तवज्जो चाहता हूं, 3000 हुरूफ की तालीम। अब वो कैसे हुरूफ थे नहीं समझा सकता मैं, किसी जाकिर में उसकी ताकत भी नहीं कि समझाए कि वो हुरूफ कौन से थे। जैसे इसमें आजम, वैसे ही मौलाए कायनात का खासिम, 3000 हुरूफ की तालीम मौलाए कायनात ने सलमान को दी। और उसके बाद सलमान कहते हैं इतना लोड था, ये समझाने के लिए कहा गया है, वरना मारिफत की बात है इंसान कहां तक समझे, लेकिन सलमान ने समझाने के लिए कहा ये जो उलूम मौलाए कायनात ने मेरे सीने में डाले, ये इतने गिरा थे कि 3 दिन तक मुझे न खाने की हाजत हुई न पीने की हाजत हुई। देखिए मारिफत क्या है, मारिफत बता रहा है। 3 दिन तक न खाने की हाजत न पीने की हाजत, मामूली बात नहीं है। कुल्ले ईमान के सीने से सलमान के सीने में इल्म गया है, मामूली बात नहीं है। मौलाए कायनात के सीने से सलमान के सीने में। और अब सलमान ने क्या कहा? कफानी, मौला इतना काफी है। मतलब क्या है जानते हैं? कफानी का मतलब काफी है नहीं, इसका मतलब यह है कि मौला नो मोर, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तवज्जो चाहता हूं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सलमान ने कफानी कहा है। यह कफानी बता रहा है कि जो कफानी कहकर आजिजी का इजहार करे, हाय 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 हाय, काश कि आप सैयदा की अजमत को समझे। मैं सलमान के जरिए सैयदा तक पहुंचना चाहता हूँ, गुलाम के जरिए शहजादी तक पहुंचना चाहता हूँ, गुलाम के जरिए मलके जन्नत तक पहुंचना चाहता हूँ। सलमान ने क्या कहा? कफानी, कफानी। कफानी का मतलब क्या? अली के इल्म के खजाइन के मुकाबले में जो आजिजी का इजहार करे उसे सलमान कहा जाता है, जो इल्म अली के हमसरी करे उसे सैयदा कहा जाता है। जो आजिजी का इजहार करे वो सलमान है, जो इल्म अली में अली के हमसरी करे
वो फातिमा है। अरे क्यों ना हो फर्क सलमान और सैयदा में। सलमान और अली के दरमियान कफानी का पर्दा है। सलमान और अली के दरमियान कफानी का पर्दा है, जो बता रहा है कि सलमान आजिज है, मगर सैयदा और अली के दरमियान कुफर वाला मामला है, जो बता रहा है बराबर है। सलावत दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये है मारिफत, इसे कहते हैं मारिफत, जो सलमान को मिली, जो अबू बसीर को इमाम ने दी। अबू बसीर को 5वें इमाम ने दी। अज़ाए फातिमिया की मजलिस है ना, मगर मैं अबू बसीर का वाक़या पढ़ रहा हूँ ताकि आप समझें कि क्या अज़मत है शहजादी की। मगर पहले 5वें इमाम का वाक़या। अबू बसीर फरमाते हैं, कुन्तु मअल बाक़िर फी तवाफ़ बिबैतिल्लाहिल हराम। अबू बसीर कहते हैं कि मैं इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं 5वें इमाम के साथ अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा था। आपका सुना हुआ वाक़या, मगर मैं एक नतीजा आपके हवाले करना चाह रहा हूं। का मैं 5वें इमाम के साथ तवाफ़े खाने खुदा कर रहा था। फसमिअतु अक्सर ज़जीज, मैंने वहां बहुत ज्यादा शोर सुना, इसलिए कि लोग बहुत ज्यादा थे, हाजी बहुत ज्यादा थे। तो अबू बसीर कहते हैं फ़क़ुल्तु लह, मैंने मौला से कहा, मा अक्सर ज़जीज मा अक्सर अल हजीज व अअज़म ज़जीज। अबू बसीर कहते हैं मौला से, तो मैंने कहा मौला हाजी कितने ज्यादा है और शोर कितना बुलंद हो रहा है। अअज़म ज़जीज ज़वात से, चीख पुकार शोर के माना में, ज़जीज ज़वात से। मौला हाजी कितने ज्यादा और चीख पुकार भी उतना ही ज्यादा है। मौला ने फरमाया नहीं, बल अक्सर ज़जीज व अक़ल्ल अल हजीज। ऐ अबू बसीर, शोर ज्यादा है, हाजी कम है। तवज्जो चाहे अबू बसीर मारिफत, अबू बसीर शोर ज्यादा है, हाजी कम है। अतुहिब्बु, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें उस बात की तालीम दें जो हमने तुमसे कहा है। अतुहिब्बु अन तअलमा सिद्क़ मा अक़ूलु। ऐ अबू बसीर, जो मैंने तुमसे कहा है, क्या तुम उसकी सच्चाई को जानना चाहते हो? ऐ अबू बसीर, क्या तुम देखना चाहते हो? वतराहु अयानन, अपनी आंखों से देखना चाहते हो? अबू बसीर ने कहा मौला। फमसहा यदहु अला ऐनैहि, उसके बाद 5वें इमाम ने अपने हाथों को अबू बसीर की आंखों पर फेरा। मसहा, अबू बसीर की आंखों पर फेरा। फदआ बिदअवाते, और उसके बाद जब हाथों को अबू बसीर की आंखों पर फेरा तो कुछ पढ़ा, यानी दुआ की। और जब दुआ की, फआद बसीरा, अबू बसीर नाबीना थे, बीना हो गए। इमाम ने आंखों पर हाथ फेरा, अबू बसीर बीना हो गए। ताज्जुब ना कीजिएगा, अगर यूसुफ की कमीज, तवज्जो चाहता हूं, जो मासूम के जिस्म से थोड़ी देर के लिए मुत्तसिल हो जाए, अगर वो कमीज एक नबी की बीनाई को पलटा सकती है, तो इमाम का दस्ते करम भी अगर अबू बसीर की आंखों पे पड़ जाए तो बीना कर सकता है अबू बसीर को। अबू बसीर की बसारत और बीनाई पलट आई, नहीं बीनाई ना कहूं, वो आंखें अबू बसीर को मिल गईं जो मरने के बाद हर एक को मिलती है, जिंदगी में खासाने खुदा को मिलती है, हर एक को नहीं मिलती। इमाम को अल्लाह वो आंखें पहले अता करके भेजता है जो हकीकत का इदराक कर ले, हर एक को उसके किरदार के लिहाज से पहचान ले। अब जब मौला ने हाथ फेरा आंखों पर, तो अबू बसीर कहते फनजर, तो मैंने देखा, फइज़ा अक्सरुन नास क़िरदतुन व खनाज़ीर, लोगों में से अक्सर जानवर थे। तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, क़िरद माने होता है बंदर, और खनाज़ीर का तर्जुमा करने की जरूरत नहीं, खिंजीर की जमा। तो लोगों में से अक्सर ऐसे थे
वल मुमिनु बैनहुम कल कौकबिल लामिअ फी ज़ल्मा। लेकिन उनके दरमियान कुछ मोमिनीन ऐसे थे जैसे सितारे अंधेरी रात में टिमटिमाते हैं। ये वाकया मैंने इसलिए पढ़ा कि आप जाकिरीन से सुनते हैं उर्दू में, मैंने आपको सुनाया अरबी में ताकि सही लताफत जो लफ्जों की है वो आप तक पहुंच जाए। यानी मोमिन सितारों की तरह चमक रहे थे, मगर कुछ थे, सब नहीं थे। अब आप देखें, लेकिन ये मारिफत कैसे मिली अबू बसीर को? कैसे मिली अबू बसीर को मारिफत? एक इमाम की मदद से। तवज्जो चाहता हूं, पांचवें इमाम की मदद से। आप भी मारिफत हासिल करना चाहते हैं, ये निगाहें चाहते हैं, ये आंखें रखना चाहते हैं जो हर शय की हकीकत को दर्क कर ले, अगर चाहते हैं तो इखलास के साथ फर्श आज़ाए फातिमी पर आ जाओ। आज कुछ नहीं कहूंगा, इखलास के साथ फर्श आज़ाए फातिमी पर आ जाओ। इसलिए कि अगर अबू बसीर के पास एक इमाम थे तो फर्श आज़ा पर चहारदा मासूमीन होते। फर्श आज़ा पे चहारदा मासूमीन होते। नहीं, जुमला बदल के कहूं, अगर एक मासूम का दस्ते करम अबू बसीर को इतना भीना कर सकता है कि हर शय की हकीकत का इदराक कर ले, तो चहारदा मासूमीन की नजर करम जिन पे पड़ जाए, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। शहजादी के फर्श आज़ा है। तमाम मासूमीन यहाँ पे आए हुए हैं, सब आए हुए हैं। खुलूस के साथ इन मजालिस में शिरकत करो ताकि मारिफत के दर्जात में इजाफा होता रहे, ताकि आप मारिफत की मंजिलें तय करते लगें, इल्म की सरहद से गुजर कर इरफानियात के हुदूद में दाखिल हो जाए। ये जरूरी है, मगर उसके लिए इखलास चाहिए। इखलास चाहिए, नफ्स की ततहीर चाहिए, तहारत नफ्स चाहिए उसके लिए। नहीं, मैं एक वाकया पढ़ दूं, याद आ गया मुझे। आयतुल्लाह मुर्तजा कश्मीरी, बहुत बड़े आलिम दीन, परहेजगार और साहिब इरफानियात थे। यानी उन्हें अल्लाह ने खास आंखें दी थी जो हर एक को नहीं मिलती। चश्मे बरज़खी, जो दुनिया में रहकर आलम बरज़ख को देख सके सारे पर्दों को चीर कर। ऐसे होते हैं साहिबान मारिफत, उनकी निगाहें ऐसी होती। आयतुल्लाह मुर्तजा कश्मीरी नजफ तुल्लाब को पढ़ाते थे। एक शागिर्द को देखा, एक तालिबे इल्म को, कि रास्ते में कुछ तलाश कर रहा है। मारिफत देखिए, हर एक को नहीं मिलती है, मगर ये भी समझ लीजिएगा। देखा कुछ तलाश कर रहा है तालिबे इल्म, आगे बढ़े, कहा क्या बात है बेटा, क्या कर रहे हो? कहा उस्ताद मैं हौजे में पढ़ता हूँ और मैं हौजे से बाहर निकला था, अपने कमरे को मैंने लॉक किया था, मुकफ्फल किया था, और मुकफ्फल करके बाहर निकला, मगर चाबी जो है वो गुम हो गई। तो चूंकि आमद रफ्त इसी रास्ते से हुई है, तो इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तलाश करो। और हम भी हौजे में ही जा रहे हैं, मदरसे में ही जा रहे हैं। देखो, अगर ना मिले तो हमारे पास आ जाना। देखिए साहिबाने मारिफत कैसे होते हैं। अगर ना मिले तो हमारे पास आ जाना। अज़ाए फातिमिया के सिलसिले में मजलिस है, इसको मद्देनजर रख के सुनिए। कहा हमारे पास आ जाना। थोड़ी देर के बाद तालिब इल्म उनके हुजरे में आ गया। कहा उस्ताद आपने कहा था कि अगर ना मिले तो हमारे पास आ जाना। उस्ताद हमें चाबी मिली नहीं, की गुम हो चुकी है, बहुत तलाश किया, मिली नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम ताला जाकर तोड़ दें। आयतुल्लाह मुर्तजा कश्मीरी ने कहा तो ताला तोड़ने की जरूरत क्या है, चलो हमारे साथ चलो, हम देखते हैं। और उसके बाद आयतुल्लाह मुर्तजा कश्मीरी अपने शागिर्द को लेकर पहुंचे उसके रूम के सामने, दरवाजे के सामने, और ताले को हाथ लगाया। और हाथ लगाने के बाद कहा या फातिमा, कहा या फातिमा, और या फातिमा कहना था, ताला खुल गया। मैंने कहा देखिए ऐसे होते हैं साहिबाने मारिफत। कहा या फातिमा, कहा ताला खुल गया। अब वो शागिर्द और उस शागिर्द के साथ और उसके सब साथी सब हैरान परेशान कि आखिर ये क्या हो गया, ये तो मुजज़ा हो गया, मुजज़ा हो गया, मुजज़ा हो गया। आगा ने मुजज़ा कर दिया, आपने ये क्या कर दिया इतनी आसानी से, फकत या फातिमा के जरिए। आयतुल्लाह मुर्तजा कश्मीरी ने कहा, जुमला सुनिए, आयतुल्लाह मुर्तजा कश्मीरी कहते हैं अगर मादरे मूसा के नाम से ताला खुल सकता है तो क्या मादरे हसनैन के नाम से?
आयशा के नाम से ताला खुल सकता है तो ये तो हसनैन की मादर है। अरे हसनैन की मादर नहीं, उम्मो अबीहा है फातिमा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए मैंने कहा खुलूस के साथ आओ इस फर्श पर, ताकि मारिफत की मंजिलें तय कर सको। ये जाकिर का काम नहीं है, ये आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी, आपका वर्क है। बड़े से बड़ा जाकिर आ जाए, मारिफत नहीं बांट सकता। मारिफत नफ्स की तहारत के जरिए मिलेगी। इसलिए कि शहजादी मिसदाक़ आया ततहीर है, जो नजिस होगा, रिस होगा, फातिमा के करीब नहीं आ सकता। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझो फातिमा को, क्या है फातिमा, क्या है फातिमा। वक्त नहीं है मेरे पास। मैं सोच रहा था खुतबा फदक के ऊपर कुछ गुफ्तगू करूंगा, लेकिन बातें कहीं से कहीं चली गई। लेकिन आप देखें कि क्या इल्म है शहजादी का। कौन मारिफत हासिल करेगा शहजादी की, कैसे मारिफत होगी। एक खुतबा फदक के अंदर, सारी बातें काट के मैं जब पहुंच रहा हूं खुतबा फदक पर, एक खुतबा फदक के अंदर शहजादी ने पूरा दीन समेट लिया है, पूरा दीन समेट लिया है शहजादी। एक खुतबा फदक के अंदर, वो खुतबा फदक कि आप पढ़े तो घंटा 2 घंटा लगेगा आपको पूरा खुतबा पढ़ने में और उसका तर्जुमा करने में। फकत तर्जुमा और इबारत पढ़ने में 2 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। और उस खुतबा फदक में शहजादी ने पूरा दीन समेटा। उसके अंदर नमाज का भी तस्करा है, रोजे का भी तस्करा है कि रोजा अल्लाह ने क्यों वाजिब किया, हज का तस्करा है, ज़कात का तस्करा है, सब्र का तस्करा है, जिहाद का तस्करा है। और उसके साथ साथ अहले बैत की मारिफत, और अहले बैत की मारिफत के साथ सबसे बड़ी बात दिफाए विलायत। और दिफाए विलायत से भी पहले बाबा की रिसालत, और बाबा की रिसालत से भी पहले अल्लाह की वहदानियत। मैंने तरतीब के साथ आप तक बात पहुंचाई है। आयात मीराज भी शहजादी ने उसके अंदर पेश की, दलाइल भी दिए, मगर इतनी सारी बातें, अल्लाह की तौहीद भी है, रसूल की रिसालत भी है, तफसील के साथ। अल्लाह ने पैगंबर को क्यों मबूस किया, बेसत का फलसफा और बेसत के फवायद। ये इतनी देर से इतनी बात इसलिए कह रहा हूं ताकि आप समझें। जब आप पूरा खुतबा फदक पढ़ेंगे तो 3 जुमलों में मुझसे तासुरात सुन लीजिए। खुतबा फदक पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शहजादी किस जात को कहते हैं। मेरे हिसाब से जुमला हर इंसान अपनी मारिफत के लिहाज से बोलता है। पूरा खुतबा फदक 20 बार मैंने पढ़ा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसके अंदर तौहीद है, रिसालत है, विलायत है। तो बस 3 जुमलों में बात तमाम कर दूं कि तौहीद की अजमत की हिफाजत को फातिमा कहा जाता है। 3 जुमलों में समझिए, इसलिए कि वक्त नहीं है। तौहीद की अजमत की हिफाजत को फातिमा कहा जाता है। शान रिसालत की जमानत को फातिमा कहा जाता है। दिफाए विलायतो इमामत की बाउंड्री को फातिमा कहा जाता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये खुतबा फदक दीनी तालीमात और मारिफ का इंसाइक्लोपीडिया है। पूरा दीन शहजादी ने इसके अंदर समेट दिया है। यही वजह है जनाब ज़ैद शहीद चौथे इमाम के फर्जंद, उनसे बादशाह वक्त ने पूछा कि बनु हाशिम के बच्चे तालीम कहां से हासिल करते हैं। बादशाह वक्त पूछ रहा है बनु हाशिम के बच्चे तालीम कहां से हासिल करते हैं। मैं खुतबा फदक की अहमियत समझा रहा हूं, पूरा दीन इसके अंदर है कि बनु हाशिम के बच्चे तालीम कहां से हासिल करते हैं। ये जुमला बता रहा है कि कभी भी किसी भी बादशाह ने बनु हाशिम के घर के बच्चों को गैर के आगे घुटने टेकते नहीं देखा। कभी भी किसी के आगे जानुए तलम्मुस तय करते नहीं देखा। ये इसीलिए पूछा जा रहा है कि कहां से तालीम हासिल करते हैं। ज़ैद शहीद ने भी वैसा ही जवाब दिया कि हमारे घराने के बच्चे किसी गैर के आगे नहीं झुकते, किसी गैर को उस्ताद नहीं बनाते। हमारी बच्चों की तालीमात के इंतजाम के लिए 2 सोर्स है। हम अपने बच्चों को 2 चीज की तालीम देते हैं। नज़्म में दीवाने अबू तालिब सिखाते हैं, नस्र में दादी का खुतबा फदक से।
आपको समझ में आई बात कि खुतबा फदक क्या है? अब पूरा दीन है। हमारे बच्चे गैर के आगे नहीं झुकते, दादी का खुतबा फदक काफी है। और आप देखें इस खुतबा फदक को जानते हैं अहमियत क्या थी? इस खुतबा फदक को बयान करने वाली, मुंतकिल करने वाली राविया का नाम है ज़ैनब। ज़ैनब नाम है, ज़ैनब। वैसे ये खुतबा बहुत सारी किताबों में, अहले सुन्नत वल जमात की किताब चूंकि लाइव है इसलिए हवाला भी दे दूं, बलागतुन निसा, उसके मुसन्निफ हैं इब्ने तैफूर, जो इब्ने ताहिर है लेकिन वो इब्ने तैफूर के नाम से मशहूर है। अहले सुन्नत वल जमात के आलिम दीन है और ये 10वें और 11वें इमाम के ज़माने में थे। उस आलिम ने अपनी किताब में दर्ज किया इस खुतबा फदक। और इस खुतबा फदक की सबसे बड़ी राविया कौन है? जनाबे ज़ैनब। अल्लाह अकबर, काश कि आप समझे। मैंने कहा देखिए ज़ैनब, हुसैन, हसन, मोहम्मद, ये जितने नाम है अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ये सारे अस्मा फातिमा से अलग नहीं है, फातिमा से अलग नहीं है, मगर ज़ैनब एक अजीम नाम है। और अगर ज़ैनब रिवायत करें कि हमारी माँ ने कहा है, तो फिर उसके बाद किसी और नाम की जरूरत नहीं है। समझो चाहता हूं, किसी और नाम की जरूरत नहीं है। इब्ने अब्बास कहते जो सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान था, वो कहा करते थे खुतबा फदक के बारे में, हद्दसतनी अकीलतुना ज़ैनब बिन्त अली। इब्ने अब्बास कहते थे मुझसे खुतबा फदक को बयान किया है हमारी अकीला ज़ैनब ने। अल्लाहु अकबर। इब्ने अब्बास क्या कह रहे हैं? हमारी अकीला, फख्र कर रहे हैं। इब्ने अब्बास बता रहे हैं बनु हाशिम के लिए सरमाए सद इफ्तिखार है ज़ैनब। इसीलिए मैंने कहा कि अगर खुतबा फदक के सिलसिले में ज़ैनब का नाम आ जाए तो फिर किसी और नाम की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कहां से लिया, पूछने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि ज़ैनब खुद बड़ा नाम, सबसे बड़ा मोतबर नाम। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हदीस किसा में रुबिया अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी, और उसके बाद जैसे ही आ जाए अन फातिमा ज़हरा, अब फातिमा का नाम आ गया, उसके बाद कोई और नाम नहीं, उसके बाद कोई और नाम नहीं, फातिमा का नाम आखिरी। अब उसके बाद अगर याद करने की जरूरत नहीं उन्होंने कहा से, अरे नहीं, जिस हदीस किसा का वाक़या, जिस हदीस के जिस किसा का वाक़या है फातिमा उसी किसा में शामिल है, फातिमा उसी चादर में शामिल है, हदीस किसा में शामिल है फातिमा। इसलिए अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं। उसी तरह खुतबा फदक में जब ज़ैनब का नाम आ जाए तो फिर किसी और रावी, किसी और राविया की जरूरत नहीं। इसलिए कि खुतबा फदक देने वाली को ज़हरा कहा जाता है, जिसने मुंतकिल किया सालिया ज़हरा कहा जाता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़ैनब का नाम आ जाए तो फिर अलग से किसी और नाम की जरूरत नहीं है। इसीलिए इब्ने अब्बास ने कहा था हद्दसतनी अकीलतुना, हमारी अकीला ने कहा है, ज़ैनब बिन्त अली ने मुझसे कहा है। इब्ने अब्बास कह रहे हैं सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान आलम इस्लाम का। जिस तरह से इब्ने अब्बास का शरफ ये है कि जब इब्ने अब्बास तफसीर करें तो आलम इस्लाम खामोशी से सुने, उसी तरह से ज़ैनब का शरफ ये है कि ज़ैनब बोले, इब्ने अब्बास लिखे। ये ज़ैनब का शरफ है, ये ज़ैनब का शरफ है कि ज़ैनब जो कह दे इब्ने अब्बास को हमें तनगोश होना है, खामोशी से सुनना है, मुअद्दब हो जाना है। इसलिए कि अकीला कह रही है, अकीला कह रही है, अकीला समझदार, समझदार, इतनी समझदार कि 5 बरस के सिन में खुतबा फदक याद कर लिया। 5 बरस के सिन में। आज दुनिया कहती है कि ज़ैनब जब मौजूद थी, जब आयत ततहीर नाजिल हो रही थी तो चादर में चली जाती। मैंने कहा नहीं, ज़ैनब को हड़बड़ाहट नहीं है, हड़बड़ाहट आपको है। आप अपनी अजीम शख्सियतों को जिन्हें आपने अजीम बनाया है उन्हें शामिल करिए। ज़ैनब अकीला है, ज़ैनब जानती है मेरा कमाल चादर सैयदा में जाना नहीं है, मेरा कमाल हुसैन बनकर कूफा और शाम जाना।
ज़ैनब जानती हैं कि हमें कूफा और शाम में हुसैन बनकर जाना, ये हमारा कमाल है, ये हमसे मखसूस कमाल है, ये हमसे मखसूस शरफ है। उसी खुतबा फदक को ज़ैनब ने याद किया। नहीं, जुमला बदलूं, करबला को बाद में ज़ैनब ने बचाया, खुतबा फदक को पहले बचाया। काश कि आप समझे, खुतबा फदक को पहले बचाया। गोया की अपनी अम्मा फातिमा ज़हरा से ज़ैनब कह रही हो, अरे अम्मा आप बारगाहे इलाही में जाइए, परेशान ना होइएगा। अरे अम्मा आप नहीं है, आपकी तालीमात जिंदा रहेंगी। अरे अम्मा आप बारगाहे इलाही में जा रही हैं, ज़ैनब ने आपका खुतबा फदक महफूज कर लिया है, ऐसा महफूज किया है जमाना कदीर भूल सकता है, खुतबा फदक नहीं भूल सकता। सलाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हद्दसतनी अकीलतुना ज़ैनब बिन्त अली, ज़ैनब अज़ाए फातिमिया में तज़किरा क्यों ना हो। जिस तरह से अली के मोजज़े अज़ीमा को अब्बास कहा जाता है, उसी तरह ज़हरा की मोजज़े अज़ीमा को ज़ैनब कहा जाता है। ये वो बीबी है जो अपने बाप के लिए भी जीनत है, खुतबा फदक की हिफाजत करके अपनी माँ के लिए भी जीनत है। इब्ने अब्बास कह रहे हैं पूरे खानदान के लिए जीनत है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इस खुतबे की राविया जनाबे ज़ैनब 4 या 5 बरस के सिन में पूरा खुतबा फदक ज़ैनब ने हिफ्ज किया, पूरा खुतबा फदक ज़ैनब ने हिफ्ज किया। और कैसे कि अब जब शहजादी आई है दरबार में, ख़वातीन बनु हाशिम के साथ, जिसमें उम्मे ऐमन भी हैं, जनाबे अस्मा भी हैं, फिज़्ज़ा भी और दीगर बनी हाशिम की ख़वातीन, सबको लेकर शहजादी दरबार में पहुंची। आप अपने ज़हनों को वहां तक ले जाइए ताकि आप उस वाक़े को समझ सकें अच्छी तरह। शहजादी दरबार में पहुंची, लोगों ने देखा, ये जुमला कहा, शहजादी झुरमुट में थी, मगर एक जुमला कहा कि शहजादी की चाल ऐसी थी जैसे रसूल चलते थे। मिशियत फातिमा मिशियत रसूलुल्लाह, जैसे रसूल चलते थे। और बाज़ उलमा ने तो कहा कि शहजादी ने अपने कांधे पर रसूल की अबा भी ओढ़ रखी थी, अबा भी ओढ़ रखी थी। अरे बीबी, ये आप रसूल की अबा ओढ़ के क्यों जा रही हैं? रसूल की रफ्तार की तरह आपकी रफ्तार क्यों है? शहजादी बताएंगे, ये ना समझ लेना कि फातिमा बतूल बनकर दरबार गई थी। फातिमा बतूल बन के नहीं जा रही है, बजातुर रसूल बन के जा रही है। बजातुर रसूल बन के फातिमा जा रही है। रिसालत का हिस्सा, बड़ा अजीम जुमला है ये जो मैंने आप तक पहुंचाया। बजातुर रसूल, आप इसकी मारिफत हासिल करें, घर में जाइएगा, सोचेगा बजातुर रसूल के क्या क्या मुतालिब हो सकते हैं, शहजादी और रसूल के दरमियान कैसी मुताबिकतें पाई जाती हैं। वक्त नहीं, आप देखें उसके बाद शहजादी गई और फरियाद की, और फरियाद के बाद पहला जुमला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम। अब यहाँ पे मैं तर्जुमा करने वालों से शिकवा कर रहा हूँ, इसलिए कि बाज़ तर्जुमा करने वालों को मैंने देखा कि वो जब तर्जुमा करते हैं तो कहते हैं कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें नेमतों से नवाजा। तो तर्जुमा क्या कर दिया, जमा का, हम सब को, जिसने हम सब को नेमतों से नवाजा। तो उन नेमतों की बुनियाद पर मैं अल्लाह की हम्द कर रहा हूं। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हम सब को नेमतों से नवाजा। तर्जुमा होता है हम सब, जबकि खुतबे में न तो हम सब है, न तो मैं है, न तो मुझ पर नेमतें जो नाजिल हुई, न तो शहजादी ने ये कहा और न तो ये कहा हम सब पर। तो आखिर कोई ना कोई तो बात होगी। शहजादी हम सब नहीं कह रही है, मुझे यही शिकवा है, इसलिए कि बाद मुतरजमीन को मैं देख रहा हूं तर्जुमा करने वाले वो कह रहे हैं शहजादी ने कहा कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए उन नेमतों पर जो उसने हम सब को अता की। तो जब हम सब की बात आती है तो अहले बैत शामिल हो जाते हैं, अहले बैत शामिल हो जाते हैं। फिर उसमें फातिमा का जो किरदार है अलग से, जो पंजतन के दरमियान भी जो इम्तियाज जो अल्लाह ने दिया है,
वो नहीं निकल के सामने आता। इसीलिए मैं कहता हूं तर्जुमा तो यूं ही है कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे नेमतें दी। है नहीं फिक्रे में, ना मुझे है ना हम सब है, लेकिन पूरा खुतबा आप पढ़िए तो शहजादी ने हर जगह कहा मैं। जब अल्लाह की गवाही दी तो कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नशहदु नहीं कहा। जब अपने बाबा की रिसालत की गवाही दी तो अशहदु कहा है कि मैं गवाही देती हूँ कि मेरे बाबा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये नहीं कि हम सब गवाही देते हैं। अगर शहजादी ने हम सब कहा होता तो मैं मानता सारे अहले बैत की तरफ से शहजादी कह रही है, मगर जब पूरा खुतबा वाहिद मुतकल्लिम के अंदाज में है कि मैं, तो फिर तर्जुमा आप करिए कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे नेमतों से नवाजा। अब तर्जुमे की कैफियत अलग होगी, जिसने मुझे नेमतों से नवाजा। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी नेमतें भी फातिमा के पास हैं जो पूरे आलमे इंसानियत में किसी के पास नहीं है। पूरे आलमे इंसानियत में किसी के पास नहीं है। बाद ऐसी फजीलतें हैं। अब आप कहेंगे क्या फजीलत, तो मैं आपको बताऊं। हद यह है कि पंजतन में भी जितने हैं फातिमा के अलावा, आप देखें सब जन्नत में जाएंगे। तवज्जो चाहिए। पंजतन में जितने हैं सब जन्नत में जाएंगे। अब ये अलग बात है, कोई मालिके जन्नत है, कोई शाफे महशर है, कोई कसीमुन नारे वल जन्ना है, कोई सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना है, मगर सब जन्नत में जाएंगे। फातिमा वो हस्ती है जो जन्नत में जाएंगी भी, जन्नत से आई भी है। फातिमा जन्नत से आई भी है। नहीं, जुमला बदल दो। नबी हो, इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, मौलाए कायनात हो, सब जो दुनिया में आए हैं तो असलाब शामिखा और अरहाम मुतहरा से गुजर कर, तवज्जो चाहता हूं, सब अरहाम मुतहरा और असलाब शामिखा से गुजर कर एक सुल्ह के बाद दूसरा सुल्ह, दूसरे सुल्ह के बाद तीसरा सुल्ह, और उसके बाद एक बस, दूसरा बस, तीसरा बस, इस तरह से दुनिया में आए। फातिमा वो अजीम हस्ती है जो डायरेक्ट जन्नत से आई, जो डायरेक्ट जन्नत से आई। डायरेक्ट जन्नत से सेबे जन्नत से नूर, सुल्बे पैगंबर नूर, असलाब नहीं, सुल्बे पैगंबर। सुल्बे पैगंबर से सदफ जनाबे खदीजा है। इसका मतलब क्या है कि फातिमा का जितना गहरा रिश्ता जन्नत से है उतना पंजतन में भी किसी का नहीं है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पंजतन में भी किसी का जन्नत से उतना गहरा रिश्ता नहीं है जितना फातिमा का है। इसीलिए पंजतन में से किसी को भी रजुले जन्नत नहीं कहा गया, फातिमा को खातून जन्नत कहा जाता। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फातिमा को खातून जन्नत कहा जाता है। ये अलग नेमत है जो फातिमा को अल्लाह ने दी है। कहा ये जन्नत से डायरेक्ट आई है, ये जन्नत से आई है। और आदम की तरह ऐसा नहीं है, वो तो दूसरी जन्नत थी जो आदम जिसमें पैदा हुए थे। उलमा ने बयान किया, अक्सर उलमा मुफस्सिरीन ने बयान किया, इसलिए कि वो जन्नत जिसका हमसे वादा किया गया है, हुम फीहा खालिदून, जो उसमें जाएगा हमेशा रहेगा। लेकिन फातिमा उसी जन्नत में थी और उसी जन्नत से पैगंबर तक पहुंचे। ये नेमत है। पंजतन में फातिमा का अलग से इम्तियाज है। ये पहला इम्तियाज। अगर आप इसी को सुनना चाहें तो मैं 2-3 घंटा मजलिस पढ़ सकता हूँ इसी टॉपिक कि पंजतन के दरमियान फातिमा का क्या इम्तियाज है। एक इम्तियाज, दूसरा इम्तियाज बताऊं, आप देखें पंजतन के दरमियान फातिमा का इम्तियाज। मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद का मनसब क्या है? रसूल है, नबी है, उल अज़्म पैगंबर है, मगर नबी हैं, इमाम नहीं है। तवज्जो चाहता हूं, इम्तियाज फातिमा समझे। फातिमा क्या कह रही है? तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे नेमतों से नवाजा। यानी फातिमा का दामन कुछ और ही है जिस पर अल्लाह ने नेमतों की फयाजियां कर रखी है। अलग ही दामन है फातिमा का। नबी मोहम्मद
नबी है, रसूल है, उलुल आज़्म पैगंबर हैं, इमाम नहीं हो सकते। अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन इमाम है, नबी नहीं हो सकते। तवज्जो चाहता, इमाम है, नबी नहीं हो सकते। इमाम इसीलिए है कि नबी के जानशीन है, तो नबी नहीं हो सकते, इमाम है। रसूल रसूल है, नबी है, इमाम नहीं हो सकते। अली, हसन, हुसैन अलैहिमुस्सलाम इमाम है, नबी नहीं हो सकते। फातिमा न नबी है न इमाम। तवज्जो चाहता हूं, जुमला सुनिए, सवाल ये जुमला, क्या पैगंबर रिसालत है, इमामत नहीं? अली, हसन, हुसैन अलैहिमुस्सलाम इमामत है, रिसालत नहीं। फातिमा के पास न इमामत है न रिसालत, मगर ऐसा ताक है जिसमें रिसालत का भी चिराग जल रहा है, इमामत की शम्में भी जल रही है। सलाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अला मा अनअम, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे नेमतों से नवाजा। हम का तर्जुमा न करिए, फातिमा के इम्तियाजात अलग हैं, जिसने मुझे नेमतों से नवाजा। वलहु शुक्र अला मा अलहम, तमाम शुक्र उस परवरदिगार का जिसने मुझ पर इल्हामात की बरसात की। इल्हाम का मतलब क्या है? अल्लाह अलग से कुछ बातों को किसी के दिल पर डाल दे। फातिमा कह रही हैं जिसने मुझे इल्हाम से नवाजा। पंजतन के दरमियान फातिमा की खासियत बताऊं, यही फातिमा की खासियत है कि बाद वफात पैगंबर वही का सिलसिला खत्म हो। जो वही पैगंबर पर आती थी अहकामात की शक्ल में, शरीयत की शक्ल में, उस वही का सिलसिला खत्म हो। मगर ऐसा नहीं है कि फरिश्ते आते नहीं थे, फरिश्ते आते थे। शुरुआत में शहजादी को थोड़ा सा तकलीफ हुई कि मेरे बाबा चले गए, फरिश्तों की आमदो रफ्त नहीं होती। मगर दर सैयदा पे फरिश्तों का आना जाना बाद वफात पैगंबर भी रहा। यही वजह है आखिरी वक्त में शहजादी ने मौलाए कायनात से कहा, ऐ अली, मेरे लिए ऐसा ताबूत बनाइए जैसा फरिश्तों ने मुझे बना के दिखाया। आपने इस जुमले को नहीं समझा, हम मसाइब में सुनते हैं, ऐ अली, मेरे लिए ऐसा ताबूत बनाइए जैसा फरिश्तों ने मुझे बना के दिखाया। इसका मतलब क्या है? बाद वफाते पैगंबर वही का नुज़ूल बंद हुआ है, फरिश्तों की आमद और रफ्त बंद नहीं हुई है। इल्हामात का सिलसिला जारी रहा है। वलहु शुक्र अला मा अलहम। और उसके बाद अब शहजादी ने अपने बाबा की रिसालत को बयान किया और क्या कहा? अशहदु, पहले तो अल्लाह की वहदानियत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। और उसके बाद बहुत सारे जुमले, वक्त नहीं है, और थोड़ी देर के बाद फिर शहजादी ने कहा व अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दुनिया का हर इंसान जब रसूल की रिसालत की गवाही देगा तो कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मगर तन्हा ये फातिमा का शरफ है, जब गवाही देंगी तो कहेंगे अशहदु अन्ना अबी, अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे बाबा, मेरे बाबा। और ये जुमला नहीं, आपने बड़ी आसानी से सुन लिया। शहजादी ने क्या कहा? मेरे बाबा। लफ्ज अबी पूरे खुतबा फदक में आधा घंटा, 1 घंटा मुझे सिर्फ गिनने में लगा, इसलिए मैं आप तक बता रहा हूं। लफ्ज अभी मेरे बाबा पूरे खुतबा फदक में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 मरतबा, 11 मरतबा शहजादी ने लफ्ज अभी का इस्तेमाल किया। मैं डायरेक्ट कह सकता था 11 मरतबा, मगर मैं इतना टाइम मैंने आपका क्यों लिया? आपका ज़हन मुतवज्जे हो जाए उस जुमले के लिए। 11 मरतबा शहजादी ने अभी कहा। क्यों कहा? दरबार में कह रही हैं, उनके सामने जिन्होंने मिराज झुटलाई, जिन्होंने शहजादी को झुटला दिया, लानत हो उन लोगों पर। उनके सामने शहजादी 11 मरतबा कह रही है अभी,
आप समझिए, गौर करिए, अगर औलाद एक हो तो अभी कहा जाता है, अगर औलाद दो या दो से ज्यादा हो तो अबीना कहा जाता है, अबूना कहा जाता। कुरान लोग कहते हैं ना हस्बुना किताबुल्लाह, कुरान काफी है, तो कुरान ही सुना दूं। जनाबे मूसा मदियन में पहुंचे, मदियन के इलाके में, जब मदियन के इलाके में पहुंचे तो एक कुएं पर कुछ अफराद पानी भर रहे थे। वहां पर दो बच्चियां थी, दो लड़कियां, दो खवातीन भी थी जो पानी भरने के लिए गई थी। तो जनाबे मूसा से उन्होंने बताया कि मर्दों की भीड़ में, कुरान मजीद आपके सामने सुना रहा हूं आयत का फिक्रा, मर्दों की भीड़ में हम इसलिए पानी भरने आए हैं। अब कुरान क्या, हम इसलिए पानी भरने आए हैं, व अबूना शैखुन कबीर, हम मर्दों की भीड़ में इसलिए पानी भरने आए हैं, इसलिए हम पानी लेने आए हैं क्योंकि हमारे बाबा बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत ज्यादा बूढ़े हैं। क्या लफ्ज है? अबूना, हमारे बाबा। क्यों लफ्ज अबूना है? इसलिए कि कहने वाली हम दो, तवज्जो चाहे तो, जब दो या दो से ज्यादा की तरफ से कहा जाएगा तो अबूना होता है, जब एक की तरफ से, जब एक औलाद हो तो अभी होता है। शहजादी ने 11 मर्तबा अभी कहा, मीराज झुटलाने वाले खामोश रहे। इसका मतलब यह है पूरा दरबार जानता था शहजादी अपने वालिद की चहेती बेटी नहीं है, इकलौती बेटी है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका मतलब क्या है कि शहजादी अपने बाबा की इकलौती बेटी है जो मीराज को झुटला रहे थे। वो शहजादी के इस जुमले पर टोक तो सकते थे, आप मीराज का मुतालबा कर रही हैं, पहले आपने हिबा कहा, बाद में मीराज का तस्करा का। हिबा नहीं मानते हो तो मीराज तो बाबा से मिलनी चाहिए, तो कह सकते थे आप तनहा क्यों? जब झुटला दिया शहजादी को, सिद्दीक़े कुबरा को जब झुटला सकते हैं तो ये भी कह सकते थे और है तो औरों को हम और क्यों नहीं आ रही हैं, आप तनहा क्यों मांग रही हैं? सबकी खामोशी बता रही है, सबकी खामोशी बता रही। सब जानते हैं, सब जानते हैं कि शहजादी इकलौती बेटी, और हमारे जिन उलमा ने अपनी किताबों में दर्ज कर दिया कि और भी बेटियां थी, 4 बेटियां थी, असल में उनके रिसर्च में कमी, इखलास में कमी नहीं है, उन्होंने दूसरे मैदान में रिसर्च की। नहीं, कोई बुरा नहीं है, आप बड़े बड़े उलमा हैं, क्या कर सकते हैं। इसलिए कि हो सकता है वो किसी और फील्ड में लगे रहे हो और दुश्मनों की रवायतें पहुंची हो, उन्होंने अपनी किताब में जगह दे दी। इसलिए कि शरीयत ये तो बड़ी मुश्किलों से निकल के हम तक और आप तक पहुंची है, तो इसलिए आसान काम नहीं है। तो इसलिए मैं इसीलिए कह रहा हूं इकलौती बेटी है शहजादी। और आज दुनिया कहती है कि पैगंबर के बाद फला सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े आलिम फला। शहजादी ने इस मसले को भी हल कर दिया, का अम अंतुम आलमो बिखुसूसिल कुरान व उमूमे मिन अबी व इब्न अम्मी, क्या तुम लोग कुरान के खास व आम के बारे में मेरे बाबा से ज्यादा जानते हो या मेरे चचाजाद से ज्यादा जानते हो? इब्ने अम्मी, मेरे चचा के लड़के से ज्यादा जानते हो, यानी मेरे शौहर अली से ज्यादा जानते हो। इसका मतलब क्या है कि ये जो आज बाद वफात पैगंबर कुछ चमचे अपनी जबानों से कह रहे हैं कि बाद रसूल फला आलम फला आलम फला आलम, ये चमचे तो गर्म है मगर देगे सब खामोश थी। जब फातिमा ने कहा सब खामोश थे, बात चीजें जज्बात में निकल आती हैं, इसलिए कि चीजें ही ऐसी हैं। अब क्या किया जाए, ये मकाम ऐसा है कि लानत भेजने का दिल करता है, लानत भेजने का दिल करता है। और बात लोग कहते हैं लानत ना भेजा करिए, अब एक रवायत आप तक पहुंचा दूं, लानत ना भेजा करिए, बात लोग कहते हैं और मिंबर से कहते हैं। मैंने कहा अरे पैगंबर की खिदमत में एक आराबी आया बद्दू, और उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे दीन तालीम करिए। पैगंबर ने पूरा दीन उसे बताया, तो उसके बाद कहा कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, उजरत क्या है?
तो पैगंबर ने कहा कि अगर उजरत चाहते हो तो मेरी कुर्बा से मोहब्बत करो, कुर्बा से मोहब्बत करो। बस जैसे ही उसने सुना कि कुर्बा से मोहब्बत भी करना है, कहा हाथ आगे बढ़ाइए, फिर से बयात करो, हाथ आगे बढ़ाइए, फिर से बयात करो। इसलिए कि अब अहले बैत की बात आ गई। तो कहा कि मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूं कि आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और मैं आपके अहले बैत से मोहब्बत करता हूं। बात यहीं पे नहीं रुकी कि आपके अहले बैत से मोहब्बत करता हूं, उनके दुश्मनों पर लानत भेजता हूं। इसका मतलब यह है कि कल का बद्दू भी जानता था कि रसूल और अहले बैत से मोहब्बत का मतलब है उनके दुश्मनों पर लानत भेजना। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप देखे लानत। इसीलिए वक्त नहीं है, बस मैं यहीं से मसाइल तक पहुंचू। 1 घंटे से ऊपर मजलिस हो गई। ये शहजादी का अहले बैत के दुश्मनों पर लानत जरूरी है। यही वजह है कि इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली, सारी बातें छोड़ रहा हूं मैं, मसाइल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली अहले सुन्नत वल जमात के आलिम दीन हैं, मोतज़िला फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं, मोतज़िली हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद के सामने एक वाक़या नक़ल किया कि फ़तेह मक्का के बाद जब पैगंबर ने मक्का फतेह कर लिया तो सबको पैगंबर ने माफ़ कर दिया, मगर एक इंसान था, उसका नाम था हब्बार इब्ने अस्वद। उसे पैगंबर ने माफ़ नहीं किया। पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन सबको माफ़ कर दिया। अंतुम मुत्तलका, तुम सब के सब आजाद हो जाओ। पैगंबर ने माफ कर दिया सबको, मगर हब्बार इब्ने अस्वद को माफ नहीं किया। जानते हैं हब्बार इब्ने अस्वद कौन था? इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली अपने उस्ताद से वाक़या बयान कर रहे हैं का हब्बार इब्ने अस्वद वो इंसान था जिसने रसूल की एक परवरदा बेटी, असली बेटी नहीं, रसूल ने पाला, जिसने रसूल की सौतेली बेटी के ऊपर नेज़ा फेंका और नेज़ा फेंक के उन्हें डराया था। और जब उसने नेज़ा फेंका था हब्बार इब्ने अस्वद ने, तो ज़ैनब के बत्न में बच्चा था, डर के मारे वो बच्चा साकित हो गया। हब्बार इब्ने अस्वद कहते हैं कि जैसे ही मैंने अपने उस्ताद के सामने ये वाक़या बयान किया कि पैगंबर ने सबको माफ किया मगर उसे नहीं माफ किया जिसने उस खातून को डराया था जो हामिला थी, शिकम में बच्चा था, और डराया और उसका बच्चा साकित हो गया। तो सिर्फ इस जुर्म में पैगंबर ने उसे माफ नहीं किया, उसको कत्ल करने का हुक्म दिया। अब इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली के उस्ताद कहते सुनो, अब तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरा नजरिया ये है कि अगर पैगंबर दौरे फातिमा में होते अगर रसूल अपनी बेटी के दौर में होते तो पैगंबर उसे भी वाजिबुल कत्ल समझते, जिसने फातिमा को डराया भी, धमकाया भी, और जिसकी वजह से फातिमा के शिकम में मोहसिन शहीद हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए, सिवाय गमे शोहदाए करबला के, सिवाय गमे फातिमतुज़ ज़हरा के। हाँ अरबाब अज़ा, ये इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली के उस्ताद कहते हैं इतना बड़ा जुर्म है ये। रबीबा बेटी थी, पाला था रसूल ने, उसे डराया तो पैगंबर ने कहा यह वाजिबुल कत्ल है, इसे माफ नहीं कहा किया जाएगा। तो जिसे रसूलुल्लाह ने अपना हिस्सा कहा हो, जिसने फातिमा को अज़ियत दी, उसने मुझे अज़ियत दी। कितना सताया, कितना सताया, कितना सताया। मैं सारे मसाइल नहीं पढ़ सकता, एक जुमला सुन लीजिए, एक जुमला सुन लीजिए। मिक़दाद जिन्होंने शहजादी को दफन किया था,
इसलिए कि शहजादी ने वसीयत की थी कि खास अफराद के सिवा कोई और मेरे जनाजे में शिरकत न करे। उसमें एक नाम मिक़दाद का भी शहजादी ने लिया था। बाज़ रवायतें कहती शहजादी ने नाम भी लिया था कि फला फला मेरे जनाजे में रहेंगे, और नाम के साथ कहा था फला और फला जनाजे में नहीं आएंगे। तो जिनका नाम लिया कि जनाजे में रहेंगे मिक़दाद थे। मिक़दाद पैगंबर के साथ जब शहजादी को दफन कर दिया गया तो जो जालिमीन थे बड़े परेशान हुए कि खामोशी के साथ सैयदा को दफन कर दिया गया, अब दुनिया हमारे मुंह पर थूकेगी। मैं अपने लफ्जों में कह रहा हूं कि दुनिया हमें बुरा कहेगी, दुनिया हम पर लानत भेजेगी। हमने शहजादी को दफन नहीं किया, हमने नमाज नहीं पढ़ी, तो सब परेशान थे, सब परेशान थे। और उसके बाद एक वो इंसान जो शहजादी को दफन कर किए हुए था, शहजादी के दफन में शरीक था, उससे लड़ गए ये जालिम का तुमने शहजादी को दफन किया, हमें बताया नहीं। मिक़दाद पास में खड़े हुए थे, कहा कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है, इसलिए कि शहजादी की वसीयत थी कि तुम दोनों शहजादी के जनाजे में शरीक न हो। उनकी खुद वसीयत थी, उनकी वसीयत थी। और उसके बाद जब इन्होंने ये जुमला सुना तो एक साहब थे बड़ी जल्दी गज़ब में आ जाते थे, उनका गुस्सा बढ़ा, और जब उनका गुस्सा बढ़ा तो उन्होंने मिक़दाद को मारना शुरू किया। मगर मिक़दाद भी मौलाए कायनात के सहाबी खामोश नहीं रहा। जुमला सुनिए फातिमा के मसाइब क्या पढ़े। कहा कि जब मैं तुमसे हकीकत बता रहा हूं तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? खुदा की कसम तुम लोगों ने हमारी शहजादी को इतना सताया कि पूरा जिस्म जख्मों से चूरता। शहजादी के जिस्म का अगला हिस्सा, शहजादी के जिस्म का पिछला हिस्सा, दोनों तुम्हारे जख्म से जख्मी थे, दोनों जख्मी थे। तुम्हारा दिया हुआ जख्म है जिसकी वजह से शहजादी इस दुनिया से चली गई। हार बाबे आज़ा ये फातिमा है। अब जहां से मैंने मजलिस शुरू की थी, यही फातिमा जिसने मिक़दाद को याद किया, जिसने सलमान को याद किया, जिसने अबू ज़र को याद किया, मेरे जनाजे में ये शरीक रहेंगे। अली से कह रही हैं। वहीं अली से एक जुमला और कहा शहजादी ने, एक जुमला क्या कहा? वसीयत की है। किसके बारे में? कहा अली क़यामत तक आने वाली मेरी नस्लों को मेरा सलाम कर देना। ये जुमला आज़ाए फातिमिया की मजलिस में आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं कि आप सब फातिमा के बेटे हैं। जो सादात हैं वो भी फातिमा की औलाद है, और जो फातिमा की सीरत पे चल रहे हैं वो भी फातिमा की औलाद है। ऐ अली हमारी नस्ल को, हमारी औलाद को सलाम कह देना। ऐ बीबी सलाम क्यों पहुंचा रही है? क्या सलाम इसीलिए पहुंचा रही हूं जब सलाम पहुंचेगा तो हमारी औलाद हमारे मसाइब को जानने की कोशिश करेगी, हमारे मसाइब को समझने की कोशिश करेंगी। शहजादी ने आपको याद किया, और आपको याद करने के बाद किसको याद किया शहजादी ने? दूसरा जुमला सुन लीजिए। ऐ अली मेरा बेटा हुसैन रात में उठकर पानी का मुतालबा करता है। बहुत सारे जवान मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, उनके लिए ये जुमला कह रहा हूँ। माँ अपने बेटे को कितना चाहती है, देखिए शहजादी हुसैन का कितना ख्याल रखती है। ऐ अली मेरा बेटा अक्सर रात की तारीकी में पानी का मुतालबा करता है। अब माँ फातिमा नहीं रहेगी, हुसैन के सिराने पानी का इंतजाम कर दे। हुसैन के सिराने पानी का इंतजाम कर देगा। बस हाँ आप समझे फातिमियत क्या है, हुसैनियत क्या है। जहां से आगाज किया था ये हुसैन का इतना ख्याल अली से भी वसीयत की है। और शहजादी ज़ैनब, मैंने बयान किया जब शहजादी रुखसत हो रही है, 4 या 5 बरस का सिन है शहजादी का, हाल हसन और हुसैन नहीं है, मगर ज़ैनब तो घर के अंदर रहती है ना। जब फातिमा हुजरे में जा रही थी, आप मसाइब सुनते रहते हैं, अस्मा से कहा था जब तक मेरी आवाज हुजरे से तस्बीह और तहलील की आती रहे समझ लेना फातिमा जिंदा है, आवाज बंद हो जाए समझ लेना फातिमा दुनिया से सिधार गई। मगर जाने से पहले
ज़ैनब को देखा, हुजरे में जाने से पहले ज़ैनब को देखा, रुक गई फातिमा, हुजरे में नहीं गई। 4 या 5 बरस की बेटी ज़ैनब, और ज़ैनब को करीब बुलाया, मेरी बेटी जरा मेरे करीब आओ, जरा मेरे करीब आओ। ज़ैनब फातिमा के करीब आई, फातिमियत से हुसैनियत तक ज़ैनब फातिमा के करीब आई। फातिमा ने अपनी 4 या 5 बरस की बच्ची के बालों को सहलाना शुरू किया और बालों में कंघी करने लगी। कंघी करते करते कहा, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, कल करबला में हुसैन के साथ न तेरी माँ रहेगी, न तेरे बाबा रहेंगे, न तेरे भैया रहेंगे। ऐ बेटी ज़ैनब, तुम मेरे हुसैन का ख्याल, ऐ बेटी तुम हुसैन का ख्याल रखना। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे फातिमतुज़ ज़हरा के। मैं नहीं बता सकता हुसैन जैसे बड़े भाई का ख्याल छोटी बहन ज़ैनब कैसे रखे ख्याल। बस यही वजह है, क्योंकि हुसैन का ख्याल फातिमा का था। यही वजह है हुसैन जब वक्त आखिर ज़ैनब से जुदा होकर, अहले हरम से जुदा होकर जा रहे थे, ज़ैनब आगे आगे थी, हुसैन पीछे पीछे थे। जब ज़ैनब आगे बढ़ गई, हुसैन ने फिज़्ज़ा को मुखातिब किया और मुखातब करके कहा, अरे अम्मा फिज़्ज़ा, जरा वो कुर्ता लेकर आओ जो मेरी माँ ने सिलाया था। अरे फिज़्ज़ा, वो कुर्ता लेकर आओ जिसे मेरी माँ ने सिला था। समझे फातिमियत से हुसैनियत को। हुसैन वक्त आखिर अपनी माँ को याद कर रहे हैं, अपनी माँ को याद कर रहे हैं। बस दूसरा जुमला मसाइब खत्म कर रहा हूँ। हुसैन जब रुखसत हो रहे थे, आप जानते हैं ना, हुसैन ज़ैनब से कहा था, शहजादी ने मेरे लाडले हुसैन का ख्याल रखना। यही वजह है, जब हुसैन ज़ैनब से आखिरी मर्तबा मुलाकात कर रहे थे तो ज़ैनब ने कहा, अरे भैया हुसैन, जरा मेरे करीब आ जाओ। हुसैन करीब आ गए। करीब जब आए हुसैन, कहा भैया जरा मेरे पास बैठ जाओ। हुसैन पास में बैठ गए। जब पास बैठे, कहे भैया जरा अपना सर ऊपर करो। जब हुसैन ने सर को ऊपर किया, कहे भैया जरा गर्दन दिखाओ। जैसे ही हुसैन ने गर्दन दिखाई, ज़ैनब आगे बढ़ी, गुलूए बिरादर का बोसा लिया। ऐ बहन, ये क्या कर रही हो? कहा भैया, अम्मा की वसीयत थी, मेरे लाडले हुसैन के गले का बोसा ले लेना, वसीयत की तकमील।